हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश कुमार। आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से ऑर्गेनिक पोर्शन से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 और इसमें चैप्टर नंबर 11 है NCERT बुक से एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। और आज पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में सामान्य जानकारी बता दूं कि एल्कोहल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, फिनाल की डिफिनीशन क्या होगी, ईथर की डिफिनीशन क्या होगी। इसके बाद मैं इनका क्लासिफिकेशन कराऊंगा, किस तरह से एल्कोहल को, फिनाल को, ईथर को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल को आपको बता दें, एल्कोहल क्या है। यहाँ एल्कोहल की डिफिनीशन देखो आप, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल किसे कहेंगे, किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह के साथ प्रतिस्थापित कराया जाता है तो एल्कोहल बन जाता है। उदाहरण दिखा रहा हूं मैं आपको। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को कहते हैं R से दर्शाते हैं, और इसी के साथ OH समूह यदि जुड़ा हो तो इसी को हम कहेंगे एल्कोहल। तो यह आपका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ R के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसा कि मैं बार बार बताता रहा हूँ। R क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन है, सीधी चेन वाला यह हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन से OH समूह जोड़ना है। तो आप देखो यहाँ सीधी चेन का हाइड्रोकार्बन इस तरह से होता है, CH3 CH2 CH2, इस तरह से सीधी चेन का हाइड्रोकार्बन होता है। मान लो कि एक और यहाँ पे कार्बन चेन है, इस तरह से लगा हुआ है, 4 कार्बन का यह हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम ब्यूटेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को, यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं ना, एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह के साथ प्रतिस्थापित कराया जाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला और OH समूह जुड़ा। यह क्रिया ही दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, यह एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जिसको मेथेन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से तात्पर्य होता है वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा OH समूह द्वारा। ठीक है, तो OH समूह यहाँ जुड़ेगा और H निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3OH। मेथिल एल्कोहल बन गया। सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल है, IUPAC नाम। मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्कोहलों के लिए IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो यह आपके लिए हो गया एल्कोहल। और यह ब्यूटिल एल्कोहल कैसे बना है, देखो, ब्यूटेन का यह प्रतिस्थापित एल्कोहल है, इसका नाम है ब्यूटिल एल्कोहल। इस समूह को ब्यूटिल समूह कहते हैं। समूहों के नाम 11वीं में आप पढ़ते हैं। यहाँ इसके बाद में आपको फिनाल के बारे में बता रहा हूँ। फिनाल की डिफिनीशन देखो आप, यहाँ फिनाल की डिफिनीशन देखो आप, एरिनो के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों को फिनाल कहते हैं। यहाँ डिफिनीशन में कुछ भी नहीं है, एरिन से लिया और उसका हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न बनाया। एरिन क्या है, तो जैसे ही एरिन नाम आए आपको बेंजीन रिंग का ख्याल आ जाना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप 11वीं से जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इससे एक हाइड्रोजन हटा के OH समूह जोड़ देना ही फिनाल का बनाना हुआ। देखो, एक हाइड्रोजन हटाया, OH जोड़ा। जैसे कि आपको यहाँ कार्बन हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ बता दूँ, इस सूत्र को ग्राफिक सूत्र कहते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में स्थित है। देखो, 6 कार्बन हो गए और इनसे लगे हुए 6 हाइड्रोजन भी, और जितने कार्बन और हाइड्रोजन हैं इन सब की पोजीशन सेम है, सभी कार्बन सेम है, अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ, OH समूह जोड़ो और फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से फिनाल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आपको ईथर के बारे में बता दूं, ईथर क्या होता है। ईथर की डिफिनीशन देखो, हाइड्रोकार्बनों के एल्काक्सी अथवा एरिलॉक्सी व्युत्पन्नों को ईथर कहते हैं। एल्काक्सी मतलब RO समूह और एरिलॉक्सी मतलब ARO समूह। AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग और R का मतलब होता है एलिफैटिक कार्बन चेन। तो यहाँ देखो R लगाए हैं
और यहाँ पे OH अगर जोड़ते हैं तो एक फिनाल के प्रतीक को हम AROH द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे फिनाल का ये प्रतीक, यह एरोमेटिक रिंग हुआ और OH समूह हुआ, तो यह एक फिनाल है। तो यह एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ O समूह जुड़ा हुआ है, इसको एरिलॉक्सी समूह, और यह है एल्कॉक्सी समूह। तो यहाँ कैसे बनेगा, देखो मीथेन के साथ ही दर्शा रहा हूँ। अगर मीथेन के एक हाइड्रोजन को यहाँ हटा दिया जाए और एक एल्कॉक्सी समूह इसके स्थान पे जोड़ दिया जाए, कौन सा समूह जोड़ेंगे, RO समूह जोड़ेंगे, तो हमको यहाँ ईथर प्राप्त हो जाएगा। देखो CH3OR, यह भी हाइड्रोकार्बन की चेन है। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, उससे बड़े हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। तो इसको कहते हैं ईथर। और AR का मतलब यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका एग्जाम्पल बनाएं तो देखो CH3OAR, और AR की जगह एरोमेटिक रिंग हो सकती है। तो ये दोनों ईथर की कैटेगरी हुई। अब आपको यहाँ मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखो यह हो गया आपका ROH जिसको कहेंगे एल्कोहल, या AROH जिसको फिनाल, और RO, और फिर से हाइड्रोजन हटाया यहाँ से और एक और एल्केल समूह लगा दिया, तो ये ईथर हो गया। यह एल्कोहल, यह फिनॉल, और यह ईथर। यहाँ पे ईथर में एक और कैटेगरी बन सकती है, एक एरोमेटिक ईथर भी बन सकता है। ये दोनों कैटेगरी आपकी ईथर्स की हो गई। वास्तव में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं किसी न किसी हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक कहें तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ थोड़ा सा दर्शा दे रहा हूँ। देखो मेथेन से ही चलते हैं, यह है मेथेन, और मेथेन से अगर अलग अलग समूहों द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रतिस्थापित करते जाएं तो अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिक प्राप्त होंगे। देखो CH3OH यहाँ बना के दिखाया, OH समूह से प्रतिस्थापन। इसके पहले वाले चैप्टर में हाइलो एल्केन में क्या देखा है आपने, एक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित अगर होता है यहाँ तो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं, CH3Cl। अगर एसिड समूह से प्रतिस्थापन कराया जाए तो CH3COOH एसिड प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर एल्डिहाइड समूह से प्रतिस्थापन होता है CHO तो CH3CHO, यहाँ एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर नाइट्रो यौगिकों के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कराया जाता है तो यहाँ पे CH3NO2, ये नाइट्रो यौगिक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे हाइड्रोकार्बनों के ही व्युत्पन्न होते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों से सभी कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एल्कोहल, फिनाल और ईथर का क्लासिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। तो वर्गीकरण कराने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर को वर्गीकृत करना सीखेंगे। सबसे पहले एल्कोहल का वर्गीकरण कर रहा हूं मैं। जैसे आप लोग पहले से जानते हैं कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो अगर एल्कोहल का हम वर्गीकरण करते हैं तो एल्कोहलों का अध्ययन आसान हो जाता है। एल्कोहलों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। देखो, पहला है OH समूह की संख्या के आधार पर, एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रॉक्सी समूह कितने हैं। तो यह पहला हो गया OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा बेस है कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। वह कार्बन परमाणु जो OH समूह से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या है। तो दूसरा बेस है कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, और जैसा कि संकरण के बारे में आप पहले से जानते हो
कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन और इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिनको आप 11वीं में पढ़ते हैं। तो इसी हाइब्रिडाइजेशन को बेस मानकर ये क्लासिफिकेशन किया गया। और यहाँ OH समूह की उपस्थिति के आधार पर, तो OH समूह की संख्या एल्कोहल में कितना है, इसके आधार पे एल्कोहलों को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, यदि OH समूह की संख्या एल्कोहल में एक ही है, जैसे यहाँ पर देखो आप CH3, CH2, CH2OH, यह है प्रोपिल एल्कोहल और इसमें OH समूह एक ही है, तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। केवल एक OH समूह है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर OH समूह की संख्या एक से अधिक है, जैसे देखो आप यहाँ यही बनाया CH2, CH2, OH समूह इनसे जोड़ दिया, यहाँ भी OH जुड़ा है, यहाँ भी OH जुड़ा है, तो दो OH समूह है ना, इसको कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यह है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसी तरह से OH समूह यदि 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे देखो आप CH2, CH, CH2, सबसे OH जोड़ो आप, OH, 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 यह है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसके बाद के सभी एल्कोहल्स को हम लोग पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ एक ही OH समूह प्रोपिल एल्कोहल, यहाँ दो OH समूह डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम है यह, IUPAC नेम मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसके बाद हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बता दें आपको थोड़ा सा संकरण के बारे में। देखो, यदि कार्बन कार्बन चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में सभी बॉन्ड सिंगल हों तो यहाँ सभी कार्बन के ऊपर sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है तो जिन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है उनका संकरण होता है sp2। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो जिन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है उनका संकरण होता है sp। यह तो बेस चीज हो गई। तो इसी संकरण के आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ वर्गीकरण दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग sp3 संकरण देखेंगे, तो यहाँ भी कैटेगरी बनेगी sp3 संकरित एल्कोहल और sp2 संकरित एल्कोहल। तो पहले मैं आपको sp3 संकरित बता दे रहा हूँ, sp3 संकरित एल्कोहल और यहाँ sp2 संकरित एल्कोहल। यहाँ पर sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो sp3 संकरण और sp2 संकरण दोनों के ही आधार पर वर्गीकरण दिखाऊंगा और यहाँ पे केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण दिखाया जाएगा आपको। डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक की बात नहीं होगी। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में sp3 संकरित अगर कार्बन है तो वहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। कैसे बनता है दिखा रहा हूँ आपको। देखो, यदि OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जो 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यह 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री कार्बन कैसे तय करते हैं? जो कार्बन परमाणु केवल एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा है उसको हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देख लो पहले। यह है CH3, CH2OH। जितनी भी वैलेंसी है वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। यह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इसी से OH जुड़ा है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। यह है 1 डिग्री, या इसी को कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल।
तो प्राथमिक अल्कोहल तो समझ गए आप। इसके बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ 2 डिग्री। देखो, यदि OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जो अन्य 2 कार्बन परमाणुओं के साथ खुद जुड़ा है, देखो यहाँ पे एक और कार्बन परमाणु होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक और कार्बन परमाणु, तो इस तरह के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। यह 2 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि 2 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है और यहाँ वैलेंसी पूरी कर दे रहे हैं CH3 CH3, तो CH3 CHOH CH3, यह हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसको हम कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल। और देखो आप 3 डिग्री भी यहां बता दे रहा हूं। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वह कार्बन यदि 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। देखो, यह कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा है, वैलेंसी इनकी पूरी कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन से CH3 कर दिए, तो यह 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। यह है एथिल एल्कोहल, जैसा कि आप पहले से जानते हो, और यह है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम है। 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल समूह के साथ OH समूह जुड़ा है, इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। और यह है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, और इन सब के लिए IUPAC नाम मैं बाद में कराऊंगा अगली वीडियो में। यह 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल है। अब इन्हीं कैटेगरी में sp2 की बात बाद में मैं करूंगा। sp3 संकरित हाइड्रोकार्बनों में ही और कैटेगरीज भी होती हैं, तो देखो यहाँ और भी बना दे रहा हूँ। एक टाइप हो गया, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ और भी एल्कोहल बनाऊंगा, sp2 वाला बाद में बनाऊंगा। तो यहाँ देखो दूसरे एल्कोहलों की कैटेगरी है एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। 2 एल्कोहल यहाँ बनाऊंगा, देखो यहाँ भी 2 एल्कोहल बनाऊंगा, एक एलाइलिक और दूसरा बेंजाइलिक। एलिलिक एल्कोहल, तो एलिलिक एल्कोहल कहेंगे किसे? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह एलाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो उसको हम एलिलिक एल्कोहल कहेंगे, और ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह बेंजाइलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हो उसको बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। दूसरा है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पे केवल ग्रुप की परेशानी है, एलिलिक ग्रुप किसे कहेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप किसे कहेंगे, बहुत आसान दोनों ग्रुप हैं। देखो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है तो इसको CH2 कहेंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला sp3 संकरित कार्बन और इसके साथ OH समूह जुड़ा होगा। ठीक है, देखो डबल बंध से अगला जो है बंध सिंगल है और इसके साथ OH समूह जुड़ा है, तो यह कार्बन कैसा है? sp3 संकरित। इन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक सिंगल बॉन्ड ही है, तो यह sp3 संकरित कार्बन है, लेकिन इसके पहले एक डबल बॉन्ड है और इस ग्रुप को हम कहते हैं एलिलिक ग्रुप। यहाँ तक के पोर्शन को हम कहते हैं एलाइलिक ग्रुप या एलाइलिक समूह, और इसी के साथ OH जुड़ा है तो इसी का नाम है एलाइलिक एल्कोहल। यहाँ भी 3 कैटेगरी आप बना सकते हो। देखो, यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह से दर्शाएं, देखो हाइड्रोजन को अगर हम CH2 है ना तो इस तरह से दर्शाएं, एक हाइड्रोजन को अगर एल्किल समूह द्वारा हटा दें तो यहाँ फिर एक कार्बन जुड़ेगा, तो यह द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा दो तो यहाँ पे यह कार्बन 3 कार्बनों के साथ जुड़ेगा तो 3 डिग्री। जैसे देखो बना दे रहा हूँ, यह है CH2 डबल बॉन्ड CH, यह है CH और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 OH। देखो यह कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा है तो यह 2 डिग्री है। यह 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, 1 डिग्री, और यह हो गया 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। इसी तरह आप चाहो तो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल बना सकते हो, केवल यहाँ मेथिल समूह लगा दो। ठीक है, अब बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करेंगे, और जब बेंजाइलिक एल्कोहल आ गया तो बेंजीन सब तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो बेंजाइलिक ग्रुप क्या है पहले इसको आप जानो। बेंजीन रिंग हुआ और इस बेंजीन रिंग पर एक
मेथिल समूह जोड़ो, ये टॉल्यूइन हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, CH3 है ना, CH2 करो आप, CH2 यह ग्रुप दिखाओ, इस ग्रुप का नाम है बेंजाइलिक ग्रुप। तो आप इसको अलग से नोट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ग्रुप है बेंजाइलिक ग्रुप या बेंजाइलिक समूह। और इसी के साथ जब OH लगाएंगे तो यह हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ भी यह 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है, जैसा कि यह कार्बन क्या है, sp3 संकरित कार्बन है। इसके बेंजीन रिंग के अंदर के सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं, लेकिन यह कार्बन sp3 संकरित है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यह हो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर आप 2 डिग्री बनाते हो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हो। आप देखो कैसे, ये बेंजीन रिंग बनाया और C के साथ एक तो H है और एक क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया और उसके बाद OH, तो यह 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया, यह 2 डिग्री। और दोनों हाइड्रोजन हटाओ, देखो C के साथ एक CH3, एक CH3 और यह हो गया आपका बेंजीन रिंग और यहाँ OH समूह, तो यह हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी क्या क्या देखे, OH समूह की संख्या के आधार पे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल आप देखे, और कार्बन परमाणु के संकरण में केवल sp3 संकरित एल्कोहल आप देखे हो। इसमें 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल, 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। इसके बाद अगला ग्रुप है इसी में एलिलिक एल्कोहल का, और एलिलिक एल्कोहल में भी आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखा, और बेंजाइलिक एल्कोहल में भी आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल देखा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ sp2 संकरित कार्बन वाले एल्कोहल, और उसको बताऊँ इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं आपको sp2 संकरित कार्बन वाले अल्कोहल दिखा दे रहा हूं। हमको केवल इतने ही प्लेस की ज़रूरत थी, बाकी ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। अभी जो बताया आपको, यहाँ देखो sp2 संकरित कार्बन के साथ अगर OH समूह जुड़ा होता है तो उस प्रकार के एल्कोहल को विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। विनाइलिक एल्कोहल, देखो विनाइलिक समूह क्या है, यहीं से आप सीखो। यह CH2 है, यह CH2 है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, इस तरह से ग्रुप लगाया, इस ग्रुप का नाम है विनाइलिक ग्रुप। इसी ग्रुप को हम कहते हैं, इस ग्रुप का नाम है विनाइलिक ग्रुप। और अगर इस ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा हो तब इसका नाम है विनाइल एल्कोहल, या वाइनिल एल्कोहल भी कहते हैं, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यह sp2 संकरित एल्कोहल है। यहाँ पे एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसका संकरण sp2 है। आपको अभी अभी बताया था कि जब डबल बॉन्ड हमको दिखे जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य, वो sp2 संकरित होते हैं। तो यहाँ C के साथ OH जुड़ा है और यह sp2 संकरित है, तो यह sp2 वाली कैटेगरी में एल्कोहल आता है। अब मैं आपको फिनालों और ईथर का वर्गीकरण दिखा दे रहा हूँ। इतना डिटेल नहीं है, बहुत कम में हो जाएगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग फिनाल और ईथर के वर्गीकरण को देखते हैं। बहुत ही कम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिनाल भी OH समूह के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो, एक वे फिनाल जिसमें एक ही OH समूह है और इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल, यह है मोनोहाइड्रिक। और दूसरा वह है जहाँ 2 OH समूह मिलेंगे, जैसे देखो एक OH समूह और एक और OH समूह, तो यह डाइहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक में और भी कैटेगरीज हो सकती है। देखो यह भी तो डाइहाइड्रिक फिनाल हुआ। यहाँ केवल पोजीशन का अंतर है। पहले दूसरे कार्बन से लगातार OH समूह जुड़े हैं और यहाँ पे पहले और तीसरे कार्बन से जुड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले तीसरे कार्बन से और भी कैटेगरी बन सकती है। देखो पहले और चौथे कार्बन से, यहाँ अगर इसको 1 कहें तो इसको 4 कहेंगे, 1 2 3 4, इधर से भी गिनेंगे तो 4, इसको 1 कहेंगे तो इसको 4 कहेंगे।
तो ये हो गए डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो यह है आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, इसको मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, इसको पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल कह सकते हैं। अब हम तीसरी कैटेगरी यहाँ बना दे रहे हैं ट्राईहाइड्रिक की, और ट्राईहाइड्रिक में देखो जब बेंजीन रिंग पर 3 OH समूह जुड़े हों, देखो 1 OH समूह, 2 OH समूह, 3 OH समूह हो गए, यह हो गया ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। और भी बना दे रहा हूँ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में, देखो OH समूह, OH समूह, OH समूह, कुल मिलाकर अगर बेंजीन रिंग से 3 OH समूह जुड़े हों तो इनको हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। यह है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो फिनॉलों का कुल वर्गीकरण इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सॉरी, ये देखो ये एल्कोहल लिखा हुआ है, ये फिनॉल, फिनॉल हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं ना, ये ट्राईहाइड्रिक, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो ईथर का वर्गीकरण यहीं दिखा दे रहा हूँ। अगर ईथर को वर्गीकृत करते हैं हम लोग तो केवल 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक सममित ईथर, सममित ईथर, और दूसरा असममित ईथर, असममित ईथर। सममित ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर, जैसे देखो अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों साइड सेम एल्किल समूह जुड़े हों, CH3 इधर है तो CH3 इधर भी है, इसको कहेंगे सममित ईथर। और भी उदाहरण बता दे रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम ग्रुप जुड़े हों, सेम ग्रुप, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, तो यह भी हो गया एक सिमेट्रिकल ईथर। और यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं जुड़े हों तो उसको एसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, असममित ईथर। देखो इसको भी बना दे रहा हूँ, एक तरफ अगर CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है, कुछ और भी ग्रुप हो सकता है, तो यह असममित ईथर है। एक और बना दे रहा हूँ, देखो एक तरफ CH3 है O, एक तरफ C6H5 है, फीमेल समूह है, ठीक है, तो यह भी असममित ईथर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का वर्गीकरण। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।